Good morning, students. Let us discuss one more topic of second chapter, colligative properties. Colligative properties उन्हें बोलते हैं जहाँ पर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करें जो प्रॉपर्टीज, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है, आयनिक है, कोवलेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती। हमें बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है जो हमारे कोर्स में है। तो ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर आपका मॉलिक्यूल और आयंस, कैटायन, एनायन सब आ गए। तो इनका नंबर पे आपको फोकस रखना है कि पार्टिकल्स का नंबर जहाँ ज़्यादा है वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा हो, जहाँ पार्टिकल्स का नंबर कम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी कम हो। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें स्टडी करनी है। उनके नाम देखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसका कम हो जाना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का भी कम हो जाना। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी पी, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए कोई एक सिंबल नहीं है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। इस पूरे वैल्यू को हम नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, फिर वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए सभी बच्चे ये पॉइंट एक माइंड में सेट करो। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, पहला पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर एटमॉस्फेरिक pressure becomes equal to the vapor pressure of solution। जहाँ पर ये कंडीशन आ जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। पहले ये समझ लें। इसको समझने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कोई भी वो टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल जैसे ही हुआ, वहीं पे वही लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, चलिए अब इसमें समझने के लिए आप ऐसे समझो, यहाँ पर एक बर्तन में हमने प्योर वाटर लिया है, प्योर H2O ये डाला है। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के, जो वेपर स्टेट में एस्केप करके लिक्विड से गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाने का जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एस्केप कर जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स। प्योर वाटर हमने यहाँ पर लिया है। ओके, तो यहाँ पर सपोज करिए जो इसका प्योर वेपर प्रेशर है उसे हम डिनोट कर देते हैं P
A naught C, vapor pressure of the pure component that is water. ओके, अब ये देखो, इसमें हमने वाटर लिया है, वाटर के साथ साथ कोई दूसरा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिक्स कर दिया है। ओके, तो हमने इसमें लिया है H2O प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। H2O के साथ आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस पर भी प्रेजेंट होंगे, तो दे विल क्रिएट हिंड्रेंस, पानी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने में दे विल क्रिएट हिंड्रेंस, ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अड़ जाएंगे। खुद तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, खुद वेपर में नहीं जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स जब कोशिश करेंगे ऊपर जाने के लिए तो उसके बीच में ये रास्ते में आएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जो यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर। यहाँ प्योर वाटर लिया है, ये सॉल्यूशन है आपका, दिस इज सॉल्यूशन। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिक्स करा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट उसको पार्टिकल्स को ऊपर जाने से रोकेगा तो कम हो जाएगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो हम यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है, और ध्यान रहे हम सेम टेम्परेचर पर चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए, उसी पर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है इट इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेपर प्रेशर। और अभी आपको बताया मैंने, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जिस भी सॉल्यूशन का, जिस भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ का वेपर प्रेशर कम है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का BP है उसे हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। उसके लिए हमारे पास सिंबल है TB0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम लिखेंगे TBC। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो ज़्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी, TB माइनस TB0। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज लेस, BP इज लेस, बट हियर इट इज मोर, BP इज मोर। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका ध्यान रखेंगे आप, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा KB एंड मोलैलिटी। इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू for each solvent is different. क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन होगा, ठीक है।
आमतौर पे क्वेश्चंस में जब नहीं भी लिया होगा तो वाटर के लिए हम Kb मान के चलते हैं, बाकी बेंजीन, एसीटोन या कोई दूसरा सॉल्वेंट आ जाएगा आपको Kb का वैल्यू क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो दिस वाज अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ देखिए, सॉल्यूशन की लाइन है, सॉल्वेंट के लिए लाइन है, और ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m ये लेकर चल रहे हैं। तो सॉल्वेंट को जब हमने हीट करना स्टार्ट करा, जैसे ही उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया तो उसने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, और जैसे ही सॉल्यूशन को हीट किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, दिस टेम्परेचर। इनके बीच का डिफरेंस इसी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं अपनी बात को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा सिंपल सा। ये तीन वेसल आपके पास रखे हैं, तीनों के अंदर 1 लीटर वाटर। ओके, इसमें आपने डाला है 1 मोल यूरिया, 2 मोल ग्लूकोज, इसके अंदर हो जाएगा 3 मोल यूरिया। तो अगर आप आपसे पूछें कि इसके अंदर सेम टेम्परेचर पर अगर स्टडी करें इसको, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा अगर हमें ये देखना है। तो तीनों के अंदर पहले सबसे पहले चेक करो, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, सॉल्वेंट सेम है, ओके। और सॉल्यूट का पार्टिकल्स का नंबर किसमें ज़्यादा है, यहाँ पार्टिकल्स का नंबर मतलब मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट चीज़ हमने ऐड की है तो जो डाल रहे हैं उतना ही रहेगा। यूरिया 1 मोल पार्टिकल्स डालें तो 1 मोल, ग्लूकोज 2 मोल, ये 3 मोल। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ solute particles in urea 3 मोल। तो यहाँ पर रहेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा लीस्ट बॉइलिंग। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। यहाँ पर अगर देखें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ सबसे ज़्यादा होगा जहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है। सॉल्यूट को चेक करो,
यहाँ। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का मैक्सिमम होगा। और एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं, तो ये सिंबल आपके माइंड में आना चाहिए। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वो भी इसी का ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट। चलिए सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन जब भी हम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे वाटर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू और कम हो जाएगा। वाटर जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और कम हो जाएगा। ग्राफ की हेल्प से अगर इसको देखो, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट प्योर वाटर समझो, ये समझो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हुआ है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे जैसे टेम्परेचर हम इसका कम करते हैं, इस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लाइन है कंप्लीटली ये फ्रोज़न, मतलब यहाँ सॉलिड बन रहा है, इस वाले यहाँ तक लिक्विड है, इसके बाद आगे सॉलिड बनना स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का जो सॉलिड बनना स्टार्ट होता है वो इस पॉइंट पर स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन के लिए जो हम क्या लिखेंगे, TF प्योर लिक्विड वाला, TF नॉट प्योर के लिए। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, तो इन दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू किसकी है, प्योर की, माइनस TF, ठीक है। तो इज इक्वल टू डेल्टा TF, इसी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो है दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, गिरावट कितनी आई वैल्यू में। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट को ऐड कर देंगे उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट हम बोलते किसको है, जहाँ पर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड एंड सॉलिड फेज का इक्वल हो जाता है, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन बताई थी, इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट की है जहाँ पर आपका लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो ये जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, that will be equal to this मोलैलिटी KF का नाम हो जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, आपको क्वेश्चंस के साथ दी होगी। M इज द मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वही यूज़ होगा, ठीक है। और ध्यान रखें, ये जब भी हम डिफरेंस पता लगाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये एक डिफरेंस है। तो वैल्यू आपको सेल्सियस में दी हो या केल्विन में दी हो, आपको डिफरेंस लेते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफरेंस सेम आएगा। क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये चीज़ आपको सेल्सियस में दिया है तो भी चलेगा, केल्विन में दिया है तो भी चलेगा, और सेम रहेगा, डिफरेंस है ये। तो इसलिए केल्विन में डिफरेंस निकालो या सेल्सियस में निकालो, सेम वैल्यू आएगी। अगर 2 आ रहा है सेल्सियस में तो केल्विन में भी 2 का ही डिफरेंस आएगा, बिकॉज ये है क्या, एक्चुअली ये एक तरह का डिफरेंस ही तो है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया, ओके। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझो, और इसका प्रैक्टिकल यूज़ के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ। मतलब यूँ समझो, पानी के अंदर जब भी हम सॉल्ट NaCl को अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर कितने में फ्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, प्योर वाटर के लिए। मगर अगर आपने पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया
तो अब ये 0 से कम पे फ्रीज होगा, कितना ही हो सकता है, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 एंड सो ऑन, डिपेंड अपॉन कि हमने कितना सॉल्यूट, कितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के ऐड करें। इसका एप्लीकेशन होता है, कई बार स्नोफॉल हो जाता है कुछ जगह पे, और वहाँ पर स्नो गिरने से जो रोड्स वगैरह हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। ऐसी जगह पे सॉल्ट को स्प्रे कर देते हैं रोड्स के ऊपर। सॉल्ट स्प्रे करने से आइस के साथ सॉल्ट मिक्सअप हो जाता है और एक जो मिक्सचर बन जाता है वो यही वाला मिक्सचर बन जाता है। अब जब सॉल्ट के साथ आइस मिक्स हो जाती है तो वो जो बन गया मिक्सचर, सॉल्यूशन जो बन गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। मतलब सपोज करो जैसे -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, अब जो आइस और सॉल्ट का मिक्सचर बन गया है वो लिक्विड बनकर बह जाएगा, रोड्स क्लीन हो जाएंगी, जो स्नो है वो पिघल कर मेल्ट कर बह जाएगी, सारी रोड्स क्लीन हो जाएंगी। तो ये एक एप्लीकेशन जो है हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। एक इसका यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को बनाने में, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को बनाने में जैसे इथाइल ग्लाइकोल के अंदर हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बन जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर भी फ्रीज नहीं हो पाता। ओके, सो दिस वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने अगर एक ये टॉपिक स्टडी किया हो, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमने 2 केस स्टडी किए थे, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला जो पार्ट है वही रिपीट हो गया, नाम बदल गया। जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एग्जैक्टली सेम, फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इसके अंदर सेम है। प्योर कंपाउंड का, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, बी सॉल्यूट के लिए हम लेते हैं। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडिशन lowers the vapor pressure of solution, and जैसा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको मैंने बताया था, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे फॉर्मूला, और एक इसको हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, मोलारिटी KF का वैल्यू आपको गिवन होगा। सो दिस वाज सेकंड एंड थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो मेन यूज़ है वो होता है मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने में सॉल्यूट का। कई बार सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अननोन होता है, तो इनमें अगर आप फॉर्मूलेज में देखेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन करके लिखोगे, मोलारिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इसमें छुपा हुआ है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली इसको अगर ओपन करके लिखोगे आप, तो इस फॉर्मूले के अंदर भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 kg वाटर आपको गिवन है, इसके अंदर हमने यूरिया 30 ग्राम ऐड करा। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है कोवलेंट कंपाउंड है यूरिया एक। दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें 1 किलो पानी लिया हुआ है, उसमें 90 ग्राम ग्लूकोज को ऐड करा है। ग्लूकोज भी आप जानते हैं कोवलेंट कंपाउंड है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू इस सॉल्यूशन के लिए y है, इस सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू है x। सेम टेम्परेचर पर दोनों को रखा गया है, तो हमें इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है।
x लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई इक्वल टू एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हमें पता नहीं लग सकता। अब आप जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका हमने फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, बट यहाँ पर इसके बिना भी आप आंसर कर सकते हो। आप पार्टिकल सॉल्यूट जो हमने ऐड करा है उसके पार्टिकल्स का जो नंबर है उसे चेक कर लो। जहाँ मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोवलेंट है, कोई भी आयन सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा, तो जहाँ पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है वहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो पार्टिकल्स के नंबर के लिए हम मोल का नंबर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मास इन ग्राम अपॉन यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो 1/2, तो 0.5 मोल आ गया। इसमें चेक करो तो मास इन ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, 0.5 मोल आ गया। ओके, दोनों के अंदर मोल्स का नंबर इक्वल है, या बोलो पार्टिकल्स का नंबर इक्वल है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर अगर इक्वल है और सॉल्वेंट सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, थर्ड ऑप्शन, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें या एक एडिशन इसमें अगर डालें, तो सपोज करो इसी के अंदर अगर हम ये बोल देते हैं 1 kg वाटर है और इसके अंदर हमने 29 ग्राम NaCl आपने ले लिया, वो इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, 29.25 ले, 29.25 ग्राम NaCl, क्योंकि NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, 58.5 के नियर हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर मोल्स निकाल लें तो कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये नियरली 1/2, इसका मतलब 0.5 मोल हो गया। मगर ध्यान रखेंगे, आप सभी जानते हैं 12th क्लास के अंदर NaCl है तो Na और Cl सॉल्यूशन के अंदर जाकर डिसोसिएट हो जाता है। पार्टिकल्स की बात करूं तो पार्टिकल्स जो आपने ऐड करा है, आधा मोल इसमें डाला है, इसके अंदर जाके डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट के अंदर से 2 आयंस पैदा हुए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसी रीज़न से जो करेक्ट नंबर है पार्टिकल्स का दैट इज 1 मोल पार्टिकल्स। हमें पार्टिकल्स से मतलब है, हमें उनके नेचर से कौन है, कैटायन है, एनायन है, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ नंबर चेक करना। तो अगर ये भी ऑप्शन आपके साथ इसमें हो जाए, तो अगर इसका हम मान लें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका Z लें, ठीक है, तो Z का वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगर इसको लेते हैं तो क्या बन जाएगा, Z विल बी ग्रेटर देन, तो दिस विल बी द आंसर, अगर ये भी इस क्वेश्चन के अंदर हो जाता है तो इस तरीके से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाता है, ये आपको बताना है। विच हैज़ हाईएस्ट BP। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको मान कर चलना है कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। एक यूनिट के अंदर कितना आयंस पैदा हो रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का है तो आप जानते हो इसके अंदर से कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, इसमें से प्रोड्यूस होगा K पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन, 2 आयन पैदा होंगे। इसमें से कितने पैदा होंगे, 3 पैदा होंगे Na पॉजिटिव और एक फॉस्फेट आयन पैदा होगा। इसमें से क्या पैदा होगा,
बेरियम का आयन एंड 2 क्लोराइड आयन, इसमें से 2 K पॉजिटिव और 1 सल्फेट का आयन। मोलैरिटी सभी में इक्वल है, तो पार्टिकल्स का नंबर अगर चेक करना है, पार्टिकल्स का नंबर अगर हमें चेक करना है तो देखिए कहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, ठीक है, 0.1 मोलर Na3PO4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 0.1 मोलर ऑफ Na3PO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब ये जो चीज़ है, इसका मतलब पार्टिकल्स का नंबर अगर चेक करो तो 0.1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इसमें से 4 पार्टिकल निकलेंगे तो 0.4 मोल पार्टिकल्स हो गए। तो पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा हो गया तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसी का हो जाएगा। और अगर ये पूछता है आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी इसी का मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टीवी एंड टीवी बोथ मैक्सिमम फॉर सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन के लिए दोनों मैक्सिमम देंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा ही आएगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ओके, ध्यान रखें, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट दिस इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको चेक करके बताना है ना। पार्टिकल्स के नंबर से हम इजीली जज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 पार्टिकल है, यहाँ भी 3 पार्टिकल, तो यहाँ पे जो रहेगा इक्वल रहेगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों, और इसका सबसे कम हो जाएगा। ओके।